चलिए, तो हम लोग स्टार्ट किए थे बात करने थिन फिल्म्स पे, राइट, इंटरफेरेंस विद थिन फिल्म्स। और मैं फिर आपको जरा याद दिला दूं, मैं डेरिवेशन आज नहीं करने वाली हूँ क्योंकि डेरिवेशन हम लोग 2 बार कर चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप लोग वो रिकॉर्डिंग को देख लीजिए। पर हम लोग बात कर रहे थे एक थिन फिल्म की, जो इस किस्म का फिल्म है। तो इस पे अगर लाइट पड़ती है, राइट, तो ये क्या होता है, ये लाइट क्या होता है, पार्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट होता है। तो ये मटेरियल जो है, ये अभी लिख के बताती हूँ मैं, वो ट्रांसलूसेंट होता है, राइट। अभी ये अभी आपको बता देती हूँ मैं। तो ये है मेरा लाइट जो इंसिडेंट हुआ है ये थिन फिल्म पे, राइट। ये पार्ट ऑफ द लाइट क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुआ। दूसरा हिस्सा जो है लाइट का, वो जो है वो रिफ्रैक्ट होगा। अभी आपको बताती हूँ मैं। अरे नहीं, ये इसको मैं करके, अरे सॉरी, तो एक मिनट। हाँ, तो ये है मेरा लाइट, और ये लाइट जो है पार्टली रिफ्लेक्ट हुआ, पार्टली क्या हुआ, ये लाइट रिफ्रैक्ट हुआ। ये एंड को आके, ये रिफ्रैक्ट हुआ, ये एंड को आके ये रिफ्लेक्ट हुआ। अभी आपको एक और बार बता देती हूँ मैं फटाफट, और फिर प्रोसीड करेंगे, राइट। ठीक है, तो मैं ये आपको बताती हूँ। हमारे पास ये क्या है, ये फिल्म है जिसका थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है। लेकिन ये फिल्म जो है ये पैरेलल फिल्म है, राइट। जैसा याद है ना, हम लोग पैरेलल ग्लास स्लैब करते हैं, राइट, जब रिफ्रैक्शन करते हैं। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं वेज शेप फिल्म, यानी कि अगर फिल्म जो है इक्वल थिकनेस का नहीं है, ओके, यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है, अगर वैसा किस्म का है तो वो अलग तरीके से करना रहेगा। वो भी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले इसको देखेंगे। तो ये यूनिफॉर्म थिकनेस का है, और देखिए ये मटेरियल जो है ना, इसको हम लोग बुलाते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या है, ये पार्शियली ट्रांसपेरेंट है। तो इसमें से थोड़ा लाइट पास होता है, लेकिन थोड़ा लाइट रिफ्लेक्ट भी होता है, थोड़ा लाइट यहां से भी निकलता है, ओके। यानी कि ये इसमें से भी पेनिट्रेट होके ये भी निकलता है, ऐसा भी लाइट है ये। लेकिन हम लोग ये वाले ऊपरी हिस्से को कर रहे हैं। अब चूंकि ये पैरेलल स्लैब है, तो जैसा ग्लास में भी पैरेलल स्लैब के साथ करते हैं, तो आपको मालूम कि ये जो रेज निकलते हैं ये पैरेलल रेज निकलते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट रे, इसके 2 हिस्से हो गए R1 और R2, राइट। ये इंसिडेंट होता है ए पे, यहाँ से रिफ्रैक्ट होते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके फिर यहाँ से रिफ्रैक्ट होता है। तो हमारा जो इंटरफेरेंस हो रहा है ये हमारा बी है, सी है। तो बिटवीन AR1 एंड ABCR2। अब इसका मैं डेरिवेशन 2 बार कर चुकी हूँ, तो आप देख लीजिए। इसका ये है कि आपका 2nt कोसाइन ऑफ R प्लस लैम्डा बाई 2, क्योंकि आपको रिफ्लेक्शन है, विल इक्वल टू n लैम्डा। ये है आपका कंडीशन फॉर ब्राइट। सो आप यूज करेंगे 2nt कोसाइन ऑफ R इज इक्वल टू n माइनस हाफ लैम्डा बाई 2। ये है आपका ब्राइट के लिए, और दूसरा वाला है आपका 2nt कोसाइन ऑफ R इज इक्वल टू n लैम्डा। ये है आपके डार्क के लिए, ठीक है। तो हम लोग ये डिराइव कर चुके हैं ये सभी कंडीशंस, ओके, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, राइट। और हम लोग ने कहा, अगर आपको याद है, तो मैंने कल आपको बेसिक कंक्लूजन्स 3 बताए। पहले वाला कंक्लूजन ये है कि अगर आपका टी बहुत कम है, आपका थिकनेस बहुत कम है, ये क्लोज टू 0 है, तो ये आपको देगा डार्क, राइट। ये आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि जनरली हम लोग उल्टा समझते हैं कि अगर हमारे पास मोटा पर्दा रहेगा तो हम लोग लाइट को ब्लॉक कर सकते हैं, राइट। लेकिन इसमें क्या है, आप पतला पर्दा रख के आप डार्क पा सकते हैं, राइट। समझ में आ रहा है ना आपको, हम लोग पतला पर्दा डाल रहे हैं,
ये t को छोटा रख रहे हैं, हमारे t को टेंड्स टू 0 कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या आ जा रहा है, डार्क आ जा रहा है, क्योंकि दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू n इक्वल टू 0, राइट। तो ये इस किस्म से ये डार्क आता है। और इस किस्म से क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि हमारे स्पेक्ट्रम में हमारे पास विबग्योर है, राइट, जिसमें लैम्डा इस तरह से बढ़ता है। वायलेट का लैम्डा कम होता है, रेड का ये जो है ये ज्यादा होता है वेवलेंथ, राइट। इसलिए जैसे मैंने आपको समझाया कि कई बार आप लोग गॉगल्स खरीदते हैं, उसमें लिखा हुआ रहता है कि यूवी लाइट को ब्लॉक करता है, राइट। कैसे ब्लॉक करता है, ये जो टी है ऐसा रहता है कि आपके लैम्डा जो कॉरेस्पॉन्ड होता है वायलेट का, उसके हिसाब से ये क्लोज टू 0 होता है, जिसपे ये डार्क दिखता है, राइट। इसके थोड़े एग्जांपल्स अभी थोड़ी देर में करेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये है हमारा ये किस्सा। दूसरा वाला मैं आपको बता कि अगर फिर से ये देखिए, बोलिए शादाब, आपको कुछ पूछना है? ठीक है। दूसरा केस कब ये 0 हो सकता है, अगर मेरा कोसाइन ऑफ r, अगर मेरा कोसाइन ऑफ r इज इक्वल टू 0, यानी कि मैं r इज इक्वल टू पाई बाय 2 90 डिग्रीज, राइट। तो फिर ऐसे केस में क्या हो जाएगा, फिर से ये मेरा 0 हो जाएगा, यानी कि मुझे डार्क मिलेगा, राइट, जब ये। और दूसरी चीज जो हमारा ये बेसिक फॉर्मूला है जो आप देख सकते हैं, 2nt कोसाइन ऑफ r इज इक्वल टू n, सॉरी प्लस नहीं, माइनस हाफ लैम्डा बाय 2, राइट। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग एंगल्स पे, अलग r के वैल्यूज पे आपको अलग लैम्डा पे आपको ब्राइट आएगा, राइट। और इसीलिए जैसा मैं आपको कल बता रही थी कि सपोजिंग आपके पास ये आपका फिल्म है, राइट, ये आपका फिल्म है, राइट। तो हो सकता है कोई गिवन एंगल पे जहां पे रेड का मैक्सिमा आ रहा है, सपोजिंग ये आर पे आर आ रहा है और आपको एन लैम्डा रेड वाला आ रहा है, तो आपको लाल कलर का लाइट दिखेगा। हो सकता है कि आप येलो में कुछ, ये जो आर वैल्यू है उसमें ये फिल्म को देख रहे हैं, तो आपको ऐसे आएगा, ये येलो का एंगल ऐसे आएगा, राइट। तो आप येलो, एक्चुअली ये गलत है, आप डायरेक्टली इसे देख सकते हैं कि आपका जो लैम्डा है, राइट, सपोजिंग रेड है, ये रेड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, तो ये लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ आर के लिए है, राइट। अब अगर आप उसका वैल्यू कम करेंगे तो आपको दूसरे कलर्स दिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर, सपोजिंग आप ऐसा किए तो आपको हो सकता है कि ग्रीन कलर दिखे, राइट। सिमिलरली आप कोई और कलर देखेंगे, येलो वाला, इनके बीच का कुछ रंग रहेगा, तो ये ऐसा रहेगा, तो आप ऐसा रहेगा, राइट। और ये आप लोग सभी ने देखा है कि बारिश के बाद जब तेल का आप देखते हैं अलग अलग एंगल्स पे उसको देखते हैं ऊपर से, तो वो अलग अलग रंग में आपको दिखाई देता है, राइट। और ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपको अलग अलग वैल्यूज ऑफ आर के लिए आपको अलग अलग लैम्डा का मैक्सिमा आता है, राइट। और इसीलिए हम लोग इसको अलग रंगों में देख सकते हैं, राइट। तो आई होप आप ये समझ रहे हैं कि ये थिन फिल्म्स, या जब बोलते हैं ना अल्ट्रावायलेट लाइट का प्रोटेक्शन है, वो कैसे है, वो इस तरह है कि आपका जो लैम्डा जो है जिसपे आपको 0 आना है, वो लैम्डा अल्ट्रावायलेट लैम्डा पे के साथ आप वैसा वैल्यू ऑफ टी को चुनते हैं, राइट। तो जनरली ये माइक्रोन्स में रहता है, माइक्रो मिलीमीटर्स, 10⁻⁶ मिलीमीटर्स, ऐसे कुछ साइज के रहते हैं ये जो थिन फिल्म्स रहते हैं, राइट। और ये थिन फिल्म्स इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं, गॉगल्स में होते हैं, कार के उसमें होते हैं, कार के विंडोज में आप चिपकाते हैं, ये कंप्यूटर स्क्रीन्स में होते हैं, राइट, आपके स्मार्टफोन के स्क्रीन पे होते हैं। तो ये कई चीजों में अप्लाई होता है।
और इस तरह से आप कन्वीनियंटली कुछ गिवन लैम्डास को कट ऑफ कर सकते हैं, यानी कि जो आपको नहीं चाहिए वो वाले वो आपको करेंगे। ठीक है, अब आज मैं थोड़े एग्जाम्पल्स करना चाह रही हूँ ताकि आपको ये बेहतर समझ में आए। ये क्लियर है ना ये थ्योरी? अगर कुछ डाउट्स है तो प्रीवियस 2 रिकॉर्डिंग्स जो यूट्यूब पे लगे हुए हैं उसको देख लीजिए, उसमें इसके पूरा डेरिवेशन है। ओके, 2 बार मैंने किया है, 2 बार देख लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले प्रॉब्लम से, आप लोग ट्राई कीजिए। ये कहा गया है कि हमारे पास लाइट है जिसका वेवलेंथ है 5890 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, ये पड़ा है आपके एक थिन ग्लास प्लेट पे जिसपे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये है 1.5। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R जो है 60 डिग्रीज है, राइट। अब पूछ रहे हैं कि कौन से T वैल्यू पे आपको ये आपका सबसे छोटा T, मिनिमम T कौन सा होगा जिसपे आपको ये डार्क दिखेगा, राइट। देखो ये हम लोग अभी ऑलरेडी मैं ये बात कर रही थी ना कि किस तरह से हम लोग ये करते हैं फॉर अल्ट्रावायलेट लाइट। यहाँ आपको एग्जाम्पल उल्टा ये वाला दिया गया है और आपको बताना है कि आपके ये जो लाइट पड़ रहा है क्या थिकनेस होना चाहिए आपके फिल्म का ताकि वो डार्क दिखे, राइट। ये बहुत ये थोड़ा जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं काउंटर इंट्यूटिव। काउंटर इंट्यूटिव का मतलब क्या है, हम लोग ज्यादा जो हम लोग इंट्यूशन से समझते हैं कि अरे मोटा वाला फिल्म डाल दो सब कट हो जाएगा, ये नहीं है। इसमें क्या है, इंटरफेरेंस की एक खासियत है कि आप पतला फिल्म डाल के आप लाइट को ब्लॉक कर सकते हैं, राइट। आपको मोटा फिल्म डालने की जरूरत नहीं है। कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा के लिए आपको सही टी डालना है जिसमें आपको ये डार्क आएगा। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए, ये बहुत सिंपल है, डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। 2 मिनट देती हूं मैं आप लोग को ट्राई करने। डार्क का फॉर्मूला लिखिए जो हम लोग कर चुके हैं। ये है मेरा फॉर्मूला फॉर डार्क। ओके, अब जब पूछ रहे हैं सबसे छोटा टी, मिनिमम टी मिनिमम, तो उसका मतलब ये है कि आप मिनिमम एन को लेंगे, यानी कि आप लेंगे n इक्वल टू 1। अगर n इक्वल टू 0 को लेंगे तो फिर आपको टीच नहीं चाहिए, तो आप n इक्वल टू 1 को लीजिए, राइट, और कैलकुलेट कीजिए। चलिए शादाब सना, शादाब साहब, चलिए आप बताइए क्या किया। फातिमा, क्या बताऊं आप लोगों को, क्या आप कर सक रहे हो? किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रही कि नहीं? मैम टी इज इक्वल टू जो लैम्डा का वैल्यू वही हो जाएगा। टी इज इक्वल टू लैम्डा ओनली? नहीं, यस सर। नहीं, वो कैसा आएगा? देखिए आप ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आएगा टी इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा डिवाइडेड बाय 2n कोसाइन ऑफ r, करेक्ट। n को हम लोग 1 डाल रहे हैं। लैम्डा के लिए ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके ऑप्शंस है। अगर आप इसको सेंटीमीटर में कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो उसमें कोई गलती नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं सेंटीमीटर्स में। तो आप लिखिए 5890 इंटू 10⁻⁸। फिर यहाँ पे आपको क्या है, 2 टाइम्स n इज 1.5। कॉस ऑफ 60 क्या है?
cos of 60 कोई बताइए? 1/2। वेरी गुड। आई होप आपके दिमाग में ये जो डायग्राम है ना, ये हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ, जिसमें आपको फॉर एग्जाम्पल ये 60 है और ये 30 है, तो साइन 30 आपको 1/2 है, ये है आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए। इसको देखेंगे तो आपको cos 60 इज 1/2, राइट। एक ये ट्रायंगल याद रहना चाहिए और एक दूसरा वाला ट्रायंगल याद रहना चाहिए जो ये है, जिसमें आपको 45 45 है, राइट। तो अगर आप फिर से ऐसा ड्रॉ करेंगे, राइट, और इसमें अगर आपको ये दोनों 45 45 है, तो इसके सामने के दोनों 1 1 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका √2। तो इसमें आपके बेसिक एंगल सभी आपको मिल जाएंगे, राइट। तो ये आपको आ जाएगा 0.5। तो अब हम लोग, ये कौन बता रहा था कि लैम्डा लैम्डा कैसा होगा, क्योंकि ये 5890 डिवाइडेड बाय 2 into half, 1.5 इज व्हाट 3, राइट। और 3 into 2 into 1.5 3 आ जाता है, और 3 into half is 1.5। तो ये हो जाएगा 5890 डिवाइडेड बाय 1.5 माइनस 8, राइट। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, क्या है 5890 डिवाइड बाय 1.5? 0.5 into 5890 बताइए क्या है आप लोग को आंसर? 1.5 into 10 minus into 5890 by 1.5 into 10 392 राइट। ये आया सबको 4908। माइनस नहीं, पावर आना, पावर पावर माइनस 8 3.926 आ रहा है ना? अच्छा, 6.6 मेरे वही ये कुछ गलती हो गई। 926.6 करेक्ट, हाँ। 3 नहीं, अब ये 3.926 आपको 3926 हाँ नहीं 3926 3 पॉइंट नहीं है, ये 39 है। यस मैम। यस मैम। अब हम लोग, मैं फिर आपको बताती हूँ, ये 3926 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। ये अब आप सभी लोग अच्छे से देख लीजिए कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है। याद रखना है कि 10⁻10 meters is 1 angstrom, right? 10⁻8 centimeters is also 1 angstrom, right? तो अगर आप चाहे कि इसको एंगस्ट्रॉम्स में लिखना है, तो ये ऑलरेडी आपको एंगस्ट्रॉम का कन्वर्जन दे रहा है 10⁻8। तो आपका आंसर आप लिख सकते हैं 3926 एंगस्ट्रॉम, राइट। ये ऐसा है। अब अगर आप इसको इंस्टेड मीटर्स में लिखना चाह रहे हैं, तो आपको 39.26 करना पड़ेगा, राइट। तो आप लिख सकते हैं 39.26, राइट, इंटू 10⁻10 meters, सॉरी, इंटू 10⁻8 meters, सॉरी, ये 10⁻8 meters, राइट। तो आप आंसर देखिए, एग्जाम में या जो भी है, ये सभी आंसर सही है, राइट। डिपेंडिंग ऑन अगर आप सेंटीमीटर्स में कर रहे हैं या एंगस्ट्रॉम में कर रहे हैं या ये कर रहे हैं। तो देखिए आपको आंसर ये आया, राइट। ये है हमारा आंसर इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, राइट। अब अगर इसको माइक्रोमीटर में करना है तो क्या करेंगे आप? आपको है 3926 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर्स। अब इसको माइक्रोमीटर्स में रखना है तो क्या करेंगे आप, कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये आंसर थिकनेस को आप माइक्रोमीटर्स में करना है तो क्या होगा? ये माइक्रोमीटर्स में क्या हो जाएगा? 1 micrometer is what? 10⁻6 meters is 1 micrometer, right? तो ये आपके पास ऑलरेडी -8 है, तो -6 इसमें इस्तेमाल हो जाएगा और -2 यहाँ आ जाएगा, तो आपको आएगा
39.26 माइक्रोमीटर, राइट। यानी कि अगर आपके फिल्म का जो थिकनेस है वो 39.26 माइक्रोमीटर्स है, तो ये कलर का जो लाइट है 5890 का जो लाइट है, इसमें आपको डार्क आएगा फॉर कोसाइन ऑफ r इक्वल टू 60 डिग्रीज। ये समझ में आया आपको? देखिए ये प्रॉब्लम में डायरेक्ट एप्लीकेशन है जो मैं आपको समझा रही थी कि किस तरह से थिन फिल्म्स में फॉर एग्जांपल हम लोग अल्ट्रावायलेट लाइट को ब्लॉक करते हैं। कैसा ब्लॉक करते हैं? ये एग्जांपल में क्या है, हम लोग को लाइट अल्ट्रावायलेट नहीं है, ये 5890 लाइट है, ये पीले रंग का लाइट है, राइट। अब ये पीले रंग के लाइट को हम लोग ग्लास पे डाल रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और हमारा R वैल्यू 60 है। अब मैं आपको पूछ रही हूँ कि इसका मिनिमम थिकनेस क्या होना चाहिए ताकि ये लाइट ब्लॉक हो जाए, राइट। यानी कि ये लाइट जब पड़े तो आपको डार्क दिखे, इंटरफेरेंस पैटर्न में डार्क दिखे, राइट। तो ये है आपका 2nt कोसाइन ऑफ r इज इक्वल टू n लैम्डा। मिनिमम थिकनेस के लिए आप n इक्वल टू 1 डालेंगे, इसको आप सब्स्टिट्यूट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n लैम्डा डिवाइडेड बाय 2n कोस ऑफ r, ये वाला आ गया आपका वैल्यू, राइट। और आपको आ गया 5890 डिवाइड बाय 1.5, क्योंकि ये 2 into half is 1, 1.5 is this, और आपको आता है 3926 10⁻⁸ सेंटीमीटर्स। आप इसको चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एंगस्ट्रॉम्स आल्सो और इनटू मीटर्स आल्सो, राइट। तो आप तो मीटर्स के लिए मैंने इसको फर्दर डिवाइड किया बाय 100, इसलिए आपको आया 39.26 10⁻⁸ मीटर्स, राइट। अब मैंने आपको ये भी बताया कि सपोजिंग मैं चाहती हूँ कि इसको मैं कन्वर्ट करूँ इनटू माइक्रॉन्स। ये जब फिल्म्स बिकते हैं ना, जैसा कार के लिए जो बिकता है ना वो शीट्स, उसको माइक्रॉन्स में बेचते हैं, कितने माइक्रॉन्स। तो अगर ये वाला हम लोग करना चाहते हैं तो आपको ये थिकनेस का फिल्म डालना पड़ेगा ताकि एट 60 डिग्रीज एंगल आपको डार्क दिखाई दे, राइट। तो देखिए इस तरह से आप फिल्म लगा के आप रिक्वायर्ड जो भी वेवलेंथ को आप कट ऑफ करना चाह रहे हैं उसको आप कट ऑफ करते हैं। ये समझ में आया आप लोगों को? हाँ, देखिए ये बहुत और आसान तरीका है टू ब्लॉक ऑफ, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कोई मुझे समझा सकता है कि इसमें फायदा क्या है? अगर मैं पर्दा डालूंगी, राइट, अगर मैं आंखों के सामने पर्दा डालूंगी तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देगा, राइट। तो आप चल नहीं सकते, राइट। ये तरीके से क्या कर रहे हैं आप, जब आप गॉगल्स पहनते हैं तो आप पर्दा डाल रहे हैं, लेकिन आप पर्दा गिवन वेवलेंथ्स या चोजन वेवलेंथ्स के लिए डाल रहे हैं, बाकी के वेवलेंथ्स आपको आ रहे हैं, राइट। इसलिए जब आप गॉगल्स पहनते हैं तो आपको दिखता है, राइट, आपको दिखता है, इसलिए दिखता है क्योंकि सिर्फ कुछ वेवलेंथ्स ब्लॉक हुए, सभी वेवलेंथ्स ब्लॉक नहीं हुए हैं, राइट। आप समझ रहे हैं ना इसका क्या फायदा है? हेलो, कोई जवाब देगा? यस मैम। हाँ, तो इसमें फायदा क्या हो रहा है कि आपको दिखता है लेकिन कुछ वेवलेंथ्स जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, राइट। यानी कि आप अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ्स को ब्लॉक कर सकते हैं ताकि आपकी आंखों को नुकसान ना हो। तो खास वो होता है गॉगल्स में, क्या करते हैं, शॉर्टर वेवलेंथ्स को ब्लॉक कर देते हैं, राइट, और लॉन्गर, इसलिए और लॉन्गर वेवलेंथ्स को पेनिट्रेट होने देते हैं, यानी कि आपको ज्यादा लाल उसमें दिखता है। लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ्स में क्या होता है, एनर्जी ज्यादा रहती है, राइट। अल्ट्रावायलेट रेज में एनर्जी ज्यादा रहती है और इसलिए वो ज्यादा नुकसान पहुंचाते सकते हैं आपकी आंखों के लिए, राइट। इसलिए आप जब काली ऐनक पहनते हैं तो वो काली ऐनक क्या करते हैं, शॉर्टर वेवलेंथ्स को, यानी कि हाई एनर्जी रेडिएशन जो है उसको कट ऑफ कर देती है, लंबे रेडिएशंस को जाने देती है ताकि आपको रोड दिखे, राइट। नहीं तो आप कैसे चलाएंगे या कैसा चलेंगे रोड पे अगर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, राइट। तो आप ये ऐसा डालते हैं ताकि आप सिलेक्टिव वेवलेंथ्स को ब्लॉक करते हैं, राइट। तो ये पूरे जो प्रोटेक्टिव ग्लासेस बनते हैं, राइट, इंडस्ट्रियल वर्क के लिए भी अगर लोग मेटल का काम करते हैं, राइट, तो मेटल का काम करने के लिए भी वो ऐसे ऐनक पहनते हैं, राइट।
तो वो ऐनक के आगे जो थिन फिल्म रहता है वो ऐसा गिवन थिकनेस का रहता है ताकि वो थिकनेस ऐसा हो जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज जो है या हाई एनर्जी रेज जो है वो कट ऑफ हो जाए और लॉन्गर वेवलेंथ पास हो जाए, राइट, ताकि वो उससे देख सके लेकिन हार्मफुल रेडिएशन से बचे रहे, राइट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक और एग्जांपल देखेंगे सिमिलर वाला, तो आपको ट्राई करेंगे फिर एक और। चलिए थोड़ा अलग ले लेने हूँ। ये है प्रॉब्लम नंबर 2, डार्कर कलर ले लेती हूँ। प्रॉब्लम नंबर 2 देखिए, ये है आपके व्हाइट लाइट, यानी कि सभी वेवलेंथ्स व्हाइट लाइट का जो है ये पड़ता है एक फिल्म पे, ओके। हम लोग हमारे फिल्म्स को ब्लू में कर रहे थे, राइट, तो ये एक फिल्म पे पड़ रहा है व्हाइट लाइट, ओके। फिल्म पे पड़ रहा है और ये फिल्म का जो थिकनेस है ये है 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। ये 5 है, ये दिख रहा कि नहीं, इसको ठहरिए एक और बार लिखती हूँ, -5 ये है थिकनेस ये फिल्म का। इसका म्यू वैल्यू है या एन वैल्यू है 1.33, ठीक है, ओके। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा वेवलेंथ सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, राइट, कौन सा वेवलेंथ सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि आप देख रहे हैं किसके लिए, मैक्सिमा के लिए देख रहे हैं, राइट, मैक्सिमा का कंडीशन देख रहे हैं। तो आप इसमें लिखेंगे 2nt कोसाइन ऑफ r इज इक्वल टू, आप इधर इसको लिख सकते हैं एज 2n + ½ या आप लिख सकते हैं n, अगर n को 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो n -½ λ/2, राइट। ये है आपका ब्राइट का कंडीशन वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 1, राइट। अगर आप n को स्टार्ट कर रहे थे 0 के साथ तो यहाँ आपको प्लस डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा वेवलेंथ मैक्सिमम किसका रिफ्लेक्शन होगा, राइट। तो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप ये वाले n को हम लोग 1 लेंगे, राइट, तो ये आ गया आपको हाफ, राइट। t है तो अब आपको सिर्फ पता करने का है लैम्डा, राइट। r का वैल्यू क्या डालेंगे आप लोग, अच्छा ये इसमें लिखा हुआ, मैं भूल गई आपको बोलना क्वेश्चन में कि व्हाइट लाइट नॉर्मली फॉल हो रहा है। नॉर्मल फॉलिंग का मतलब क्या है कि सीधा ऊपर से आ रहा है, राइट, ऐसा आ रहा है, राइट। तो अगर नॉर्मल आ रहा है इसका मतलब है r इज इक्वल टू 0, यानी कि आपका कोसाइन ऑफ r इज इक्वल टू 1, राइट। तो अगर मैं n इक्वल टू ½ डालूंगी तो मुझे क्या आ जाएगा यहाँ पे 2nt, right, cosine of r is equal to 1 is equal to lambda by, ये क्या है, ये lambda by 4 हो जाएगा, राइट। चलिए कैलकुलेट कीजिए, बताइए मैं आपको कौन सा लैम्डा क्या आ जाएगा आपको, लैम्डा का वैल्यू क्या है जरा कैलकुलेट कीजिए। तारिक साहब, फातिमा, इसराफिल, बिलाल, आपकी आवाज बहुत कम सुनाई देती है मुझे, सुनाइए, कैलकुलेट कीजिए और बताइए मुझे। बस सब्स्टिट्यूशन करने का है ना आपको, तो मुश्किल क्या यस बात है। मैम। तो क्या है आपको लैम्डा का फॉर्मूला, लैम्डा क्या है, 9.3 × 10⁻⁻⁷
का कितना आया आपको? 1.33 देखिए आप डाल रहे 2 into 1.33 into t yes ma'am 2 into 1.33 into ये है थिकनेस मैम टी ना 5 into 2 10 का -5 और आपको yes डिवाइड कर रहे हैं आप 4 से, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 4 से, राइट? डिवाइड multi yes ma'am multiply yes ma'am तो क्या है आंसर आपको? 2 into 1.33 9.33 क्या है आंसर? into 53.2 oh sorry ma'am -5 आप कुछ कैलकुलेशन में कुछ गलती कर रहे हैं शायद। 53.2 आएगा मैम 53.2 into 10 to the power -5 क्या है? 20 into ये कुछ 3 कितना है आपको? 53.2 into 10 to the power -5 सेंटीमीटर्स, राइट? सेंटीमीटर। अब आप लोग सभी मेरे को ये कहेंगे कि ये आपको मीटर्स में कितना है और एंगस्ट्रॉम्स में कितना है और माइक्रोमीटर्स में कितना है, सभी लोग कन्वर्ट करके बताइए। मीटर्स में क्या आएगा ये? चलिए सभी लोग इसको कन्वर्ट कीजिए। 10 पर -5 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में क्या आ जाएगा? डिवाइड कीजिए बाय 100 तो आपको डायरेक्टली आ जाएगा -5 के बदले में -7, राइट? दिख रहा ना सबको? यस मैम। हाँ, अब इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कीजिए। एंगस्ट्रॉम का कन्वर्जन मैंने आपको दिया है 10 पर -8 सेंटीमीटर्स इज 1 एंगस्ट्रॉम या 10 पर -10 meters is 1 angstrom, right? चलिए ये सभी लोग इसको कन्वर्ट कीजिए। कैसा कन्वर्ट करेंगे आप? मैम 5.3 53.2 into 10 -17 एंगस्ट्रॉम। कितना एंगस्ट्रॉम है बोलिए आप? देखिए आपको इसको 10 पर -10 करना पड़ेगा ना, तो आप इसको क्या करेंगे? आप 53.2 को मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 10 पर -3 एंड प्लस दिस थिंग दोनों से, तो ये आपको आएगा, ये वाला हिस्सा आपको देगा एंगस्ट्रॉम। तो आपको ये बचा 53.2 इंटू 10 पर 3 एंगस्ट्रॉम्स। समझ में आया आपको? मैं फिर इसको रब आउट करके फिर नीटली लिखती हूँ। नेटवर्क का थोड़ा इशू हो रहा है। नहीं नेटवर्क को छोड़िए। देखिए अब मेरे को अगर ये कन्वर्ट करना है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 पर -10 meters इज 1 एंगस्ट्रॉम, राइट? सो आपको यहाँ 10 पर -10 चाहिए, तो आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बाय 10 पर -3, राइट? तो ये क्या करेंगे? 53.2 इंटू 10 पर +3 इंटू 10 पर -3 इंटू 10 पर -7, राइट? क्यों करें हम लोग ये? क्योंकि हम लोग का यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे को 10 पर -10 मिल जाए। ये 10 पर -10 है, ये 10 पर +3 है, राइट? तो इसीलिए फिर मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये आ जाता है मेरा 53.2 इंटू 10 पर 3 एंगस्ट्रॉम्स, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है, ये हिस्सा मुझे एंगस्ट्रॉम का कन्वर्जन दे देगा,
राइट। सिमिलरली माइक्रोमीटर्स के लिए मुझे क्या चाहिए, -6। सो अगर मैं इसमें -6 करना चाह रही हूँ तो मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पड़ेगा -1 से, राइट। तो मैं क्या करूंगी, Yes, ma'am. 3.2 को मल्टीप्लाई करूंगी बाय 10 पावर +1 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -1 इंटू 10 पावर -5। अब ये वाला जो हिस्सा है मुझे देगा मेरा माइक्रोमीटर 10 पावर -6, तो बचता है और वो हिस्सा, तो ये देगा मुझे 532 माइक्रोमीटर्स, राइट। अपने एग्जाम्स में ऐसी चीज आपको सेक्शन 1 में आ सकता है, जो 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपको कन्वर्ट करना रहेगा। यानी कि आपको अगर वो क्वांटिटी एंगस्ट्रॉम में दिया गया है तो हो सकता है आप उसको चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, मीटर में, माइक्रो में, राइट। ये सिंपल चीज है, ये स्कूल में किया जाता है, लेकिन आप लोग अब वैसे होने चाहिए कि आप फटाफट उसको कन्वर्ट कर सके, राइट। बिटवीन यूनिट्स आपको मुश्किल ना होनी नहीं चाहिए उसको कन्वर्ट करने के लिए, राइट। तो हमने देखा कि ये वाले प्रॉब्लम में ये वाले लैम्डा पे हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि हमारे ब्राइट आएगा, राइट, फॉर नॉर्मल इंसिडेंट्स। जहां आर हम लोग को आर दिया गया है, टी दिया गया है, एन दिया गया है, और हम लोग फाइंड आउट करते हैं हमारा लैम्डा वैल्यू फॉर ब्राइट, राइट। तो मैं रिपीट करती हूँ ये प्रॉब्लम को। ये प्रॉब्लम में व्हाइट लाइट है, राइट, यानी कि हर लैम्डा मौजूद है, राइट। अब आपको कहा जा रहा है कि ये व्हाइट लाइट पड़ रहा है थिन फिल्म पे नॉर्मली। नॉर्मल का मतलब है ऊपर से पड़ रहा है, यानी कि आपका एंगल आर जो है वो 0 है, कोसाइन ऑफ आर जो है ये 1 है, राइट। और इसका जो थिकनेस है 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर्स है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, राइट। अब आपको पता करना है कौन से लैम्डा पे मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होगा, राइट। तो आपको इसेंशियली ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का है। अच्छा, इस किस्म के प्रॉब्लम्स आपको सेक्शन बी में भी आ सकते हैं, राइट। जैसे मैंने कहा सेक्शन बी में मैं रखूंगी प्रॉब्लम्स, लेकिन वो चॉइस पे रहेंगे, जिसको नहीं करना है वो छोड़ दे सकते हैं, लेकिन जिसको करना है वो अच्छा है। ऐसे सिंपल प्रॉब्लम्स रहेंगे, यानी कि आपको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला में करेक्ट यूनिट्स में सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर देना है, ठीक है। तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स आपको सेक्शन बी में आ सकते हैं, ओके। ये क्लियर है ये प्रॉब्लम? हाँ, हेलो सभी, मजहर, तारीख, Yes, ma'am. I am. क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। अब मैं एक और दूंगी तो शायद आप लोग होमवर्क में करेंगे या देखेंगे, ओके। देखिए प्रॉब्लम्स में क्या हो जाता है, आपको क्लियर हो जाता है कि सब कुछ समझ में आया है कि नहीं, ओके। तो ये लेंगे प्रॉब्लम, अब आप ट्राई करेंगे और लेट्स सी। ये प्रॉब्लम में भी हमारे पास व्हाइट लाइट है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है नॉर्मली। नॉर्मल देखते ही आप समझ जाना है, आपको लिखना है r = 0, कोसाइन ऑफ r = 1, खत्म, राइट। तो ये नॉर्मल व्हाइट लाइट है, ये ऑयल फिल्म पे पड़ रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगेन 1.33 ही है, राइट। अब ये कह रहा है कि आपको मैक्सिमा आ रहा है फॉर 6000 एंगस्ट्रॉम्स और मिनिमा आ रहा है आपको फॉर 4500 एंगस्ट्रॉम्स, राइट। तो आपको पता करना है क्या चीज, टी वैल्यू, राइट। फॉर्मूले तो आपको मालूम है, एक आपको डालना है मैक्सिमा के लिए, एक आपको डालना है मिनिमा के लिए, राइट। और वो डाल के आपको मिलेगा टी का वैल्यू, ठीक है। प्रॉब्लम समझ में आया ना आपको सभी को? व्हाइट लाइट नॉर्मली इंसिडेंट है जिसका, सॉरी, तो आपके पास क्या है, व्हाइट लाइट नॉर्मली इंसिडेंट है एक फिल्म पे जिसका
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, राइट? अब आपको मैक्सिमा 6000 एंगस्ट्रॉम्स पे आ रहा है, मिनिमा 4500 एंगस्ट्रॉम्स पे आ रहा है, राइट? देखिए ये प्रॉब्लम में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से अगर टी को हम लोग चुन ले तो हम लोग इसको सर्टेन वेवलेंथ्स को ब्लॉक कर सकते हैं और सर्टेन को छोड़ सकते हैं। अब जैसे ऐनक आप पहन रहे, राइट? ऐनक जब आप पहनते हैं तो आपका ये जो आर जो है ये 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके आंखों वे के फिर खस्सी की छोड़ दी। हाँ 10 मेरा खस्सी कार चाहिए, कार चाहिए। हेलो, आई होप आप लोग को सब दिख रहा है कि जब हम लोग अच्छा मानो किसी का तो समझ नहीं पड़ रही बाबू, अब आदमी चाहिए ना जानवर चाहिए। राशिद रजा साहब, आप अपने आप को म्यूट कीजिए। मैम मेरा कलवा बकरी कार चाहिए गए। हेलो, हाँ मैम आप कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए आप। मेरा हाँ, कलवा बकरी कार चाहिए। ये 1 मिनट नहीं हो रहा मेरे से, अभी करती हूँ मैं। ठहर। ये क्या है, मेरे स्क्रीन पे वो व्हाइट बोर्ड आ जाता है तो फिर वो म्यूट ऑल का मुझे नहीं आता है। ए बकरी किसने मारना करी गई ठहरो ठहरो राशिद, ठहरो। मामू करती हमसा कितना सारा तोड़ी तो हमसा घर तो सारा तोड़ी तो हमसा घर बकरी कोई बात नहीं। अब लोग चलिए चलिए, वो मेरा प्रॉब्लम ये है कि स्क्रीन पे वो व्हाइट बोर्ड आता है तो मेरे को ठीक है, हो गया। तो देखिए आपको ये नोटिस करना है कि फॉर एग्जांपल अगर ये ऐनक में कर रहे हैं, राइट? तो आपका आर वैल्यू 0 होता है, राइट? क्योंकि आपकी ऐनक आपके आंखों के सामने आता है, राइट? तो उसमें आपको r इज इक्वल टू 0 यानी कोसाइन ऑफ r इज इक्वल टू 1, राइट? तो ये r इक्वल टू 0 का जो कंडीशन है ये कई बार अप्लाई होता है, स्पेसिफिकली आप ऐनक के साथ करते हैं तो ये अप्लाई होता है, राइट? तो आपको इस तरह से सपोजिंग ये एक ऐनक बने हैं जिसमें आपको ये वाला लाइट पास होता है और ये वाला लाइट नहीं पास होता है, राइट? इसका मिनिमा है, इसका मैक्सिमा है। तो आप उसका जो टी वैल्यू है ऐसा एडजस्ट करते हैं कि आपको इस पे मिनिमा आता है और आपको इसमें मैक्सिमा। ये देखिए ये लोअर वेवलेंथ है तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ये बढ़ के है, यानी इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो ये अल्ट्रावायलेट के साइड में होती है, तो ये कट कर देते हैं और ये वाला इंक्लूड करते हैं। चलिए अब ये सभी लोग ये ट्राई कीजिए। दोनों के फॉर्मूला में लिख लेती हूँ, आप लोग को एनीवे मालूम है। ये है 2t cos r इज इक्वल टू 1, तो आप n लैम्डा लिखेंगे फॉर डार्क, राइट? और 2nt इज इक्वल टू n माइनस हाफ फॉर ब्राइट, राइट? ये वाला n आप 1 का करेंगे, ये वाला भी आप 1 का करेंगे। सो आपको क्या आना है, आपको t, तो t इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा डिवाइडेड बाय 2n। n इज इक्वल टू 1, लैम्डा इज, अरे सॉरी हम लोग को लैम्डा निकालना है ना, तो लैम्डा के हिसाब से निकालेंगे ये। तो आपको आता है लैम्डा इज इक्वल टू 2n। नहीं आपको सॉरी मैम थिकनेस निकालना है मैम। हाँ मैं गलत कर रही हूँ। लैम्डा तो हमें है, हमें टी निकालना है, दैट इज n लैम्डा डिवाइडेड बाय, देखिए ये भी n है, ये भी n है, इसीलिए कई बुक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू लिख लेते हैं, राइट? नहीं तो ये दोनों के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये मैं ऐसा लिखूंगी, सो आई राइट इट एज लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 1.33, राइट? तो ये आपको आया फॉर डार्क, डार्क अपने को इसके लिए आया है, तो वील राइट 4500 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.33, ये है मेरा टी फॉर मिनिमा, राइट? अब हम लोग लिखेंगे फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए ये है, तो अब सॉरी ये यहाँ पे मेरे को लैम्डा लिखने का था, तो अब हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे। हम लोग लिख सकते t इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, हाफ, सो ये हो गया मेरा हाफ इंटू लैम्डा इंटू 2 टाइम्स n 1.33, तो ये हो जाएगा मेरा 1 इंटू 6500 इंटू 4 इंटू 1.33, राइट? तो यहाँ पे आपको आ जाएगा ये
तो आप ये टी वैल्यू से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग रोकेंगे इससे, 55 हो गए। अच्छा, प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास का टाइम सबको होपफुली मालूम है। ये ना हो कि मैं रोज रोज आप लोगों को व्हाट्सएप पे लिखूं कि क्लास को आइए, क्लास को आइए। मैं रोज आप लोगों को दावत नहीं देने वाली हूँ। ओके, यस मैम। ये पार्टी रोज चलेगी और आप लोग को खुद ब खुद आने का है। यस मैम। यस मैम। हर रोज मैं सुबह सुबह गुड मॉर्निंग आइए आइए मैं नहीं बोलने वाली हूँ। आप लोग का काम है कि खुद ब खुद आ जाए आप लोग। हाँ, मैं इन्फॉर्म नहीं करने वाली। चलिए, ये 1 मिनट में